अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो अमीरों और रईसों के घर जाकर नाच गाना किया करती थी और उनके साथ बदकारी किया करती थी। लेकिन इस औरत की शादी एक नेक मुसाफिर शख्स से हो गई। फिर उसने जो किया उसे जानकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक लाजमी देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, बल्ख शहर में एक नौजवान खूबसूरत लड़की रहा करती थी। वो बेचारी हालत की मारी थी। जब इसकी उम्र 21 साल हुई तो इसके वालिदैन इसे अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर हज करने के लिए चले गए, लेकिन वो हज से वापस ना आ सके। रास्ते में ही उनका एक हादसे में इंतकाल हो गया। जब ये खबर इस लड़की को मिली तो ये फूट फूट कर बहुत ज़्यादा रोने लगी और वक्त गुजरता गया। एक दिन इसके रिश्तेदारों ने इसे ये कहकर घर से निकाल दिया कि इतनी महंगाई में हमारा गुजारा नहीं हो पाता, हम तुझे कहाँ से खिलाएंगे। वो बेचारी गम की मारी अकेली इस शहर में कहाँ जाती। ये लड़की ऐसे ही गलियों में भटकती रही। दिन से रात हुई, रात से दिन हुआ। भूख और प्यास की शिद्दत बढ़ने लगी। जिनके दर पर मांगने जाती वहां से ठुकरा दी जाती। कोई एक वक्त की रोटी देने वाला न था। ये मांगते हुए एक नौजवान के घर पहुंच गई। दरवाज़ा खटखटाया। नौजवान ने दरवाज़ा खोला तो इसने खाने का सवाल किया और अपना पूरा किस्सा उसे सुना डाला। नौजवान ने हमदर्दी दिखाते हुए इस लड़की को अपने घर में बुलाया और दस्तरखान लगाकर तरह तरह के खानों से सजा दिया। ये लड़की उस नौजवान को दुआ देते हुए खाना खाने लगी। जब वो पेट भरकर खाना खा चुकी तो वो नौजवान उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, जो तुमने खाना खाया है उसकी रकम चुकाओ। ये बात सुनते ही वो लड़की एकदम हैरान हो गई और कहा, मेरे भाई, अगर मेरे पास रकम होती तो मैं आपके पास मांगने क्यों आती। नौजवान ने कहा, तुम्हारे पास रकम न सही, हुस्न तो है। ये कहकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। लड़की रोती हुई मिन्नतें करती रही, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, इस खाने की रकम तुम हर्ष में खुद ले लेना। लेकिन वो नौजवान नहीं माना और उसकी इज्जत पामाल कर डाली। अब वो बेचारी लड़की अकेली कहाँ किसके पास जाती और किसको अपना दर्द सुनाए। अब वो लड़की मुर्दा लाश की तरह बल्ख शहर की गलियों में भटकती रही। जो अच्छे लोग होते वो उसे रकम और खाना दे देते, लेकिन जो बदकार किस्म के लोग होते वो रकम के बदले उसका फ़ायदा उठाते। इस बात से वो लड़की बहुत रोया करती थी। अब शैतान ने उसे बरगलाना भी शुरू कर दिया। जब लोग तेरे जिस्म को ऐसे ही नोच रहे हैं तो क्यों ना तू जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दे। तुझे किसी के दर पर जाना ही नहीं पड़ेगा और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। वो लड़की शैतान की बात मान करके इस दलदल में उतर गई और अमीरों रईसों के घर जा कर के नाचना गाना शुरू कर दिया और फिर वो लोग इसके साथ बदकारी करते। इसके बदले में मोटी रकम वसूल करती थी। ऐसा करते हुए काफ़ी वक्त बीत गया। अब उसके पास खुद का महल जैसा घर हो गया और काफ़ी रकम भी हो गई। वो इस काम को तो करती थी, लेकिन उसका दिल इस काम को करने की गवाही कभी न देता था। जब उसके कानों में अजान की आवाज़ जाती तो वो एकदम डर जाती, लेकिन बाद में फिर शैतान उसको बहला देता। एक दिन ये लड़की अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। इसके दरवाजे पर एक फ़कीर आया तो फ़कीर ने इससे खाने का सवाल किया तो उसने उसे तरह तरह के खाने दिए। खाना देते वक्त इसे उस नौजवान की पुरानी बात याद आ गई और आंखों में आंसू जारी हो गए। फ़कीर ने उसके आंसुओं को देखकर कहा, बेटी क्यों रो रही हो? तुम्हारे आंसू तुम्हारी मजबूरी को बयान कर रहे हैं। यही आंसू अपने रब की बारगाह में बहा कर तो देखो। एक बार उसके सामने हाथ फैला कर तो देखो। अगर तुम उसके सामने हाथ फैलाती हो तो क्या वो रब जो 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है वो तुम्हारी ना सुनता। बस इतना सुनना था। वो लड़की वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और पहली बार अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाया। फिर वो फ़कीर वहाँ से चला जाता है। कहाँ जाता है? वो कोई फ़कीर नहीं बल्कि एक फरिश्ता था। रात हुई, वो रब के हुजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रही। पूरी रात और ज़िक्र इलाही में गुजार दिया। सुबह हुई, पूरे बल्ख शहर में एक शोर मच गया।
शाम शहर से एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है जो शाम शहर के वजीर का बेटा है। ये व्यापारी एक लड़की की तलाश में आया है। ये बल्ख शहर के बादशाह के पास हाजिर हुआ और कहा, आपके राज में एक लड़की है जो फलां जगह पर रहा करती है। उसके वालिद हज के सफ़र के हादसे में इंतकाल कर गए थे। उसी हज के सफ़र में मैं और मेरे वालिद भी थे। इन लोगों ने हमारी जान बचाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी और मरते वक्त उन लोगों ने अपनी लड़की के बारे में बताया था। आज हमारी तबीयत तंदुरुस्त हुई और मैं उस लड़की को लेने आया हूँ। जब बादशाह ने उस लड़की की तलाश करवाई और उसे ढूंढकर अपने दरबार में बुलाया तो पता चला वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जो मजबूरी की हालत में जिस्म फरोशी का काम करने लगी थी और शाम शहर के वजीर के बेटे के सामने अपने ऊपर बीते सारे हालात को रो रो कर बयान किया और बोली, कल रात मैंने तौबा कर ली है, अब इस दलदल में मैं नहीं उतरूंगी। ये सुनते ही बादशाह को बहुत गुस्सा आया और बादशाह ने उन तमाम लोगों का बेरहमी से कत्ल करवा दिया जिन लोगों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। वजीर का बेटा जो बहुत नेक और रहमदिल था, उसने कहा, जब उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है, अब अल्लाह ताला ने इसे माफ़ कर दिया है, तो हम कौन होते हैं इससे कुछ कहने वाले। वजीर के बेटे ने इस लड़की से शादी कर ली और अपने शहर ले गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने अल्लाह ताला से मांगना चाहिए। वो हमें कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब को अपनी पनाह में रखे। आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।